वेलकम स्टूडेंट्स इन माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे और उसका प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है, इसको पहले हम लोग जान लेते हैं। Symmetric matrix. A square matrix A is said to be symmetric matrix. A square matrix A is said to be symmetric matrix if A transpose equal to A. अब देखिए यहाँ पे A ट्रांसपोज इक्वल टू A होना है, मतलब A का जो ऑर्डर है A ट्रांसपोज का भी ऑर्डर सेम होना है। दोनों का ऑर्डर सेम होने के लिए ही यहाँ पे मैट्रिक्स को स्क्वायर होना होगा। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगा तो उसका ट्रांसपोज का ऑर्डर सेम नहीं होगा। तो इसको देखिए कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो लिखेंगे लेट A इक्वल टू Aij n by n, देन A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, Aij n by n का ट्रांसपोज दिस इक्वल टू होता है Aji n by n। ये हम लोग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं। तो नाउ सिंस A इज सिमेट्रिक, A मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इंप्लाइज A ट्रांसपोज इक्वल टू A। अब A ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज मतलब Aji n by n इक्वल टू Aij n by n। दिस इंप्लाइज, यहां से पता चल रहा है Aji इक्वल टू Aij फॉर ऑल I एंड J, मतलब Aji इक्वल टू Aij होगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है, दिस इंप्लाइज, देखिए दिस इंप्लाइज A12, J के प्लेस में 1, I के प्लेस में 2, तो ये किसके इक्वल होगा, A21 के इक्वल होगा। कोई अगर मान लीजिए A13 लिखना चाहे तो वो A31 के इक्वल होगा। कुछ भी एलिमेंट को मान लीजिए A23 लिखना चाह रहे हैं तो ये A32 के इक्वल होगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, A11, A22, A33, ये सब कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है ये आपस में इक्वल होगा, A12 A21 के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल A इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग इस तरह, इसके डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, तो मान लीजिए A B C। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट देखिए, A12 को अगर हम लोग यहाँ पे E लिखे हैं तो A21 को भी E लिखना होगा। A13 मान लीजिए अगर F है तो A13 F है तो 31 F है। यहाँ पे मान लीजिए अगर हम लोग K लिखे हैं तो यहाँ पे भी K होगा, A23 है तो A32 है। तो डायगोनल एलिमेंट कुछ भी होगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे 12 वाला A21 के इक्वल, 13 वाला 31 के इक्वल, A23 32 के इक्वल। मतलब ये क्या कर रहा है, ये एक मिरर का काम कर रहा है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री का काम कर रहा है। जैसा इधर है उसी तरह इधर है। इसको अगर हम लोग चेक करेंगे कि ये क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, तो हम लोग देखिए चेक कर सकते हैं। नाउ A ट्रांसपोज अगर करेंगे तो ये A E F E B K F K C, इसका ट्रांसपोज करेंगे। इसका ट्रांसपोज करने पर ट्रांसपोज में क्या था, रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। तो जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए,
ए ई एफ जो सेकंड रो है, उसको ई बी के जो थर्ड रो है, एफ के सी। तो दिस इक्वल टू देखिए ए के ही इक्वल आ गया, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो फिर हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या हम लोग जानेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, सिमेट्रिकल होगा। इसके नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Skew symmetric matrix if A transpose equal to minus times of A। यहां पे थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना होगा। A transpose equal to minus times of A। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, A का ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस ऑफ A के बराबर होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो देखिए A square matrix A is said to be skew symmetric matrix if A transpose equal to minus है। जिसमें भी उसी तरह हम लोग कंस्ट्रक्ट करने चाहेंगे कि skew symmetric matrix कैसा दिखेगा। तो हम लोग सबसे पहले A equal to Aij n by n, then A transpose equal to इतना। Now A is skew symmetric matrix। A is skew symmetric matrix। मेरे यहां पे अभी ए को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखे, तो दिस इंप्लाइज ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए। अब ए ट्रांसपोज मतलब हो गया ए जे आई एन बाई एन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए आई जे एन बाई एन। इसका मतलब ए जे आई n बाई एन इक्वल टू, ये माइनस सभी पे लग जाएगा, ये मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन विथ अ स्केलर हम लोग पढ़े हैं। इसके नेक्स्ट हम लोग देखिए कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस से ए जे आई इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए आई जे। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख के रखिए, ए जे इक्वल टू माइनस ए आई जे। तो ये हम लोग को जब भी नॉन डायगोनल एलिमेंट लिखेंगे तब आ जाएगा। जब डायगोनल एलिमेंट का बात करेंगे, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स पुट j इक्वल टू आई, j को भी i ले लिए, डायगोनल एलिमेंट मतलब 1 1 2 2 3 3। उस केस में क्या हो रहा है, ये ए आई आई इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए आई आई, इसको इधर लाइए, ए आई आई प्लस ए आई आई इक्वल टू 0, ट्वाइस ऑफ ए आई आई इक्वल टू 0 इंप्लाइज ए आई आई इक्वल टू 0। इंप्लाइज हम लोगों को क्या पता चल रहा है, ए 1 1 ए 2 2 ए 3 3 डॉट 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 ए एन एन सभी के सभी 0 होंगे। मतलब this implies all diagonal elements, this implies all diagonal elements of a skew symmetric matrix are each इक्वल टू 0। ठीक है, सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। एंड फॉर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, देखिए हम लोगों के पास 1 इंप्लाइज 1 में दिया हुआ है ए जे आई इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए आई जे। अब ये 1 आई और जे के प्लेस में वैल्यूज को पुट करते जाएंगे तो डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते जाएगा। तो ए 1 2 जो होगा ये माइनस टाइम्स ऑफ ए 2 1 के बराबर होगा। कोई अगर ए 2 3 लिखे तो ये माइनस टाइम्स ए 3 2 के बराबर होगा। इधर भी माइनस लगा सकते हैं, माइनस किधर भी लगेगा, मतलब एक दूसरे का
निगेटिव होगा। जैसे ए कोई 3 1 लिखे तो यहाँ -a13, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम लोग कंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे तो a इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे देखिए डायगोनल एलिमेंट मेरा 0 होना है, डायगोनल एलिमेंट मेरा 0 होना है। हम लोग पहले पढ़े स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट मान लीजिए यहाँ पे अगर a लेते हैं तो यहाँ पे -a, यहाँ पे अगर b लेते हैं तो यहाँ पे -b, यहाँ पे अगर c लेते हैं तो यहाँ पे -c। ये 1 2 है, ये 2 1, 1 3 3 1, ये 2 3, ये 3 2, मतलब एक दूसरे का निगेटिव होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग A ट्रांसपोज करना चाहेंगे तो इसका ट्रांसपोज करेंगे 0 A B -a 0 -c -b 0 c। इसका अगर ट्रांसपोज किए तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम हो गया 0 A B -a 0 -c -b 0 c। रो और कॉलम इंटरचेंज हो गया ट्रांसपोज में। अब देखिए इससे माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये 0 A B -a 0 -a 0, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, ये 0 था, इसको 0 लिखिए। ट्रांसपोज किए थर्ड वाला, इसको C था, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो, यहाँ पे C होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन लिए हैं तो ये 0 A B, ये -a 0 -c, फिर ये -b, ये c हो गया, माइनस कॉमन लिए हैं, ये 0। इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये पूरा पूरी a के ही बराबर है, जैसा a था वैसा ही आ गया, तो ये माइनस टाइम्स ऑफ a आया। तो सिंस यहाँ पे देखिए सिंस A ट्रांसपोज इक्वल टू -a implies A is skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। तो यहाँ पे हम लोगों को यही पता चला कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज इक्वल टू A होगा और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ A होगा। अब इसका एक प्रॉपर्टी है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be put in the form of sum of two square matrices, one of which is symmetric and other is skew symmetric। तो उसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, वो कैसे होगा। Every square matrix can be put in the sum of two matrices, one of which is symmetric and other is skew symmetric। Every square matrix can be put in the sum of two matrices, one of which is symmetric and other is skew symmetric। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। Every square matrix can be put, ये टॉपिक है every square matrix can be put in the form of sum of two matrices one of which is symmetric and other is skew symmetric। ठीक है, every square matrix can be put in the form of sum of two matrices, in the form of sum of two matrices। every square matrix can be put in the form of sum of two matrices, one of which is symmetric
one of which is symmetric and other is skew symmetric, one of which is symmetric and other is skew symmetric. ये टॉपिक. Every square matrix can be put in the form of sum of two matrices, one of which is symmetric and other is skew symmetric. So let A equal to Aij n by n be a square matrix. ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. अब इसको कैसे हम लोग सम ऑफ टू मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखेंगे, जिसमें से एक मेरा सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा. वो कैसे होगा, यही चीज जानना है. नाउ ए कैन बी रिटन एज, ए को देखिए हम लोग लिख सकते हैं 1/2 A plus A transpose plus 1/2 A minus A transpose. यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए, A plus A transpose और A minus A transpose दोनों को अगर ऐड करेंगे तो A transpose कैंसिल हो जाएगा. ट्वाइस ऑफ A बचेगा, इसलिए हाफ कर दिए तो यहां पे हम लोगों को A ही बचेगा. यहां पे देखिए हाफ ऑफ A प्लस हाफ ऑफ A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा. इसको थोड़ा सा रफ में हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं. दिस इक्वल टू 1/2a प्लस 1/2a ट्रांसपोज प्लस 1/2a माइनस 1/2a ट्रांसपोज. ये दोनों कैंसिल हो गया. 1/2a प्लस 1/2a तब जाके ये a हो गया. हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए मतलब a हो गया. तो a को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं. अब यहां पे इसी को, इस मैट्रिक्स का नाम P प्लस इस मैट्रिक्स का नाम Q, इसको इक्वेशन नंबर 1, वेर P इक्वल टू है मेरा 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, इसको इक्वेशन 2, एंड Q इक्वल टू है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, इसको इक्वेशन 3. हम लोगों को दिखाना है यही P और Q में एक सिमेट्रिक है और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक है. तो हम लोगों का P सिमेट्रिक होगा और Q स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो उसको दिखाना है. प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे नंबर्स दिया रहेगा. इस थ्योरी को पहले हम लोग जान लेते हैं. तो अब देखिए P ट्रांसपोज का मतलब 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज पूरे का ट्रांसपोज. दिस इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. सिंस हम लोग पढ़े हैं K इंटू A का ट्रांसपोज इक्वल टू K टाइम्स A ट्रांसपोज. ये K है, ये पूरा एक मैट्रिक्स A है. अगला स्टेप में 1/2 ये A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. ऐसा क्यों? सिंस A प्लस B ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ऐसा हम लोग पढ़े हैं. इसके नेक्स्ट जब बात करते हैं तब ये 1/2 A ट्रांसपोज प्लस ये A हो गया. सिंस हम लोग पढ़े हैं A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू A. तो इसको हम लोग सीधा 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज लिख देंगे. सिंस मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, सिंस A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A, तो दिस इक्वल टू क्या हो गया? P हो गया बाई 2 में हम लोग P इसी तरह है. तो 10 हम लोग को क्या मिला? P ट्रांसपोज इक्वल टू P मिला, इंप्लाइज P इज सिमेट्रिक. इसका मतलब P क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. इसको इक्वेशन नंबर 4 लिखिए. P जो है मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. P ट्रांसपोज इक्वल टू P आ गया, मतलब P सिमेट्रिक है. उसी तरह आप देखिए Q का ट्रांसपोज करेंगे. Q ट्रांसपोज मतलब 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, पूरे में ट्रांसपोज. दिस इक्वल टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. सिंस वही वाला चीज K इंटू A का ट्रांसपोज इक्वल टू K टाइम्स
ए ट्रांसपोज, 1/2 ये ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सिंस ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये सब प्रॉपर्टीज हम लोग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं। 1/2 ये ए ट्रांसपोज माइनस ए, सिंस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इक्वल टू ए इटसेल्फ, ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू द ए इटसेल्फ। माइनस अगर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज हो गया, दिस इक्वल टू माइनस क्यू हो गया बाई 3 में देखिए क्यू इसी तरह है, तो दस क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू, क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू इंप्लाइज क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, Q is skew symmetric matrix। इसको इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए हम लोग A को सम ऑफ टू मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे थे, जहां पे P मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया और Q मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो 1 in the light of 4 and 5 implies the required result। सीधा ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, 1 मतलब हम लोग लिखे थे A इक्वल टू P प्लस क्यू, जहां पे P मेरा सिमेट्रिक है इक्वेशन 4 में और Q मेरा सिमेट्रिक इक्वेशन 5 में। 1 in the light of 4 and 5 gives the required result। Proved। है ना, इसका मतलब क्या हो गया, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी पुट इन द सम ऑफ टू मैट्रिसेस। टू मैट्रिक्स मतलब टू स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, वन ऑफ विच इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसी पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लास्ट में हम लोग वो वाला स्टेटमेंट को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। 1 में हम लोग लिखे थे A इक्वल टू P प्लस क्यू, जहां पे P मेरा सिमेट्रिक क्यू इसको सिमेट्रिक हो गया, तो उसी लैंग्वेज जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है उसको हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।